हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं एक नई भर्ती के बारे में सभी जानकारी। जी हां, 21/10/2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी अजमेर ने जारी किया एक और नोटिफिकेशन भर्ती का, जो कि था खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का। और ये भर्ती जो है वो निकल रही है 200 पदों पर। आप देख सकते हैं 200 पदों पे जो है वो ये भर्ती प्रक्रिया जो है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और ये पद जो है वो पूरी तरह से स्थायी है। तो 200 जो पद है उनको किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें से नॉन टीएसपी जो है उसमें 179 जो पद है वो दिए गए हैं, जिसमें सहरिया के लिए 03 यानी 3 पद जो है उनकी संख्या आरक्षित की गई है। टीएसपी जो है उन एरिया में जो है टीएसपी एरिया के हैं उनके लिए 18 पद जो है वो स्वीकृत किए गए। इसका मतलब टोटल जो है वो 200 है, जिसमें से जनरल, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो है वो इस तरह से डिवाइड किया गया है। उनकी सीटों का बंटवारा इस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है। तो जैसे कि तुम सबने जो है वो थंबनेल में देख लिया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो खाद्य उत्पाद होते हैं उनको जांच करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे पहली चीज़ तो कि क्या क्या उसके लिए डिग्री जो है इन्होंने मांगी है ना। तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो चीज़ आ रही है, तो इन्होंने इस चीज़ को भी जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। और वो देखिए क्या चीज़ इसमें इन्होंने मांगी है। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा ये सारी डिग्री में से अगर आपके पास में कोई भी डिग्री है तो ये एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर डिग्री ओनली केमिस्ट्री में मांगी है, बाकी सब में कहीं पर भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि आपको बैचलर डिग्री है, या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर किसी जगह नहीं दिया हुआ है कि बैचलर या मास्टर, है ना। तो यहाँ पे बाकी जितनी भी डिग्री है उसमें तो आपको बैचलर डिग्री हो तो भी चल जाएगा। और केमिस्ट्री में जो है एक मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री, दैट मीन्स वहाँ पे आपके पास में कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इसके अलावा देखिए एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कोई भी ऐसे इक्विवेलेंट, इसके जस्ट इक्विवेलेंट जो कोई डिग्री है आपके पास में तो भी आप कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपके पास में किसी फूड अथॉरिटी से कोई इंस्टीट्यूट जो है उससे आपका अप्रूव होना ज़रूरी है। तो ये अप्रूव होने वाली जो चीज़ है, इसने एक चीज़ यहाँ पे नोट में क्लियर कर दी है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग प्रायर टू सिलेक्शन। यहाँ पे इस ट्रेनिंग के लिए कोई भी मतलब सिलेक्शन से पहले कोई भी इस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सेलेक्ट होता है कैंडिडेट तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड भी जो है हम उसको ट्रेनिंग जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद में अगली जो चीज़ है वो है जो लेवल है इसका कौन सा है। तो लेवल 11 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 4200 इसमें रखा हुआ है। आयु सीमा जो दी हुई है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के आसपास दी हुई है। नेक्स्ट चीज़ इसमें अलग अलग आयु में यानी जो एज है उसमें छूट दी गई है 5 से 10 साल तक। अलग अलग जो एनसीसी में थे या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी बैकवर्ड क्लास या फिर जो विकलांग है या विडो है यानी विधवा है, तो उनके लिए अलग अलग छूट है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर कुछ दिया गया था कि जो केन्या, टंगानिका, उगांडा जगह से आए हुए हैं या भारत पाक युद्ध से भी जो आए हुए, तो उनके लिए कोई आयु सीमा में लागू नहीं है। आयु सीमा कोई भी इसमें लागू नहीं है, वो कोई भी जो है वो एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। ये अपने काम के आई थिंक नहीं होंगे, तो इसलिए अपन आगे चलते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और चयन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी। तो अगली चीज़ है चयन प्रक्रिया। तो वही है, चयन प्रक्रिया के लिए आपको एक लिखित परीक्षा का टेस्ट देना पड़ेगा और इस टेस्ट के बाद में एक जो करियर काउंसलिंग टाइप से होती है, एक टाइप का छोटा सा माइनर इंटरव्यू है वो देना पड़ेगा। एंड देन आप इसमें जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद में आवेदन की अवधि, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आवेदन की अवधि, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है 1
1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक इसकी ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। और ये जो है वो rpsc राजस्थान government.in पे आप सभी जो है इसके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ओके, तो ये आईडीज़ दी हुई है, इसका जो पूरा का पूरा मैं अपने टेलीग्राम पे ये फाइल में डाल दूंगा, तो आप ये पूरी फाइल जो है वो टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग जो है वो है यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में कैसा रहेगा पेपर, तो पेपर जो है उसमें आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 40। और इसके अलावा जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो वेटनरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, उसके 110 यानी 110 क्वेश्चन आने वाले, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके 150 है। और आपको मिलने वाला जो टाइम है वो है 2.5 घंटे का। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस, इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि 1/3, यानी कि अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स भी कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन की भर्ती के पश्चात 10 दिन के भीतर ही 500 रुपये देकर के कोई भी जो है वो ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। इसकी फ़ीस जो है वो 500 नहीं है, फ़ीस नीचे दी गई है, परीक्षा शुल्क नीचे दिया गया है। इसमें 500 रुपये सिर्फ संशोधन शुल्क है, जिसमें यदि आप फॉर्म भरने के बाद में कोई संशोधन करना चाहते हो तो वो आप 500 रुपये दे करके कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो ओबीसी, जो जनरल है, क्रीमी वर्ग के हैं उनके लिए तो 350, जो ओबीसी नॉन क्रीमी है उनके लिए 250। इसके बाद में जिनकी 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय है उनके 150 रुपये, और टीएसपी वाले जो है उनके भी 150 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगी। इसके पश्चात अगली जो चीज़ें हैं उसमें यही है कि आपको कुछ नोट दिए गए हैं आरपीएससी की तरफ से, जो कि हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं कि आपके नंबर आपको चेंज नहीं करने हैं, आपका पता आपको चेंज नहीं करना है। किसी प्रकार की त्रुटि यदि पाई जाती है तो इसके बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ई मित्र पर भरते समय जब भी आप कुछ भरें तो त्रुटि वगैरह का ध्यान रखें। इसके अलावा वीडियो वगैरह जो भी है तो इसके साथ साथ आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ पर लाना ज़रूरी होगा। और बहुत सारे ऐसे कुछ रूल्स हैं जो आप आराम से इस मैं जो टेलीग्राम पे ये फाइल जो है वो भेज दूंगा। इसके बाद आप जो है वो आराम से इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है उसका पूरा का पूरा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ये फाइल आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। इसके अलावा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप drdidigol@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।